हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में 28 दिसंबर 2022 को आज जो परीक्षा सीटेट की हुई है उसकी एनालिसिस सीरीज से संबंधित ये प्रश्न होगा और आगे की जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देंगे उनके लिए ये बेस्ट क्लास होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो जीन पियाजे के दिए हुए चरणों से के क्रम से प्रश्न था। यानी जीन पियाजे ने जिन 4 चरणों की बात की है उनके क्रम से प्रश्न पूछ ले या 4 चरणों के नाम पूछ ले, इनसे संबंधित प्रश्न था। एसएसटी में कथन और निष्कर्ष से कई प्रश्न दिए हुए थे। देखिए, एसएसटी 60 नंबर का है आपका सेकंड पेपर में, और किसी भी पेपर में 60 नंबर का कोई सब्जेक्ट का आना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की थीम से प्रश्न था। यानी देखिए 6 थीम है, आप थीम को पढ़िए, सब थीम के बारे में पढ़िए क्योंकि थीम से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आज आया हुआ था। अब आगे प्रश्न बताती हूँ। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित राज्य से प्रश्न था। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित राज्य जो हैं किन किन राज्य में है, इनसे संबंधित प्रश्न था। यानी हो सकता है जिम कॉर्बेट का पुराना नाम पूछ ले या कांजीरंगा का स्थापना पूछ ले या गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है ये पूछ ले। दूसरा प्रश्न की बात करें तो पक्षी का नाम जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे, देखिएगा यहाँ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कौन अपनी गर्दन घुमा सकता है, यहाँ दिया झटके से आगे पीछे, तो मैना है इसका आंसर। इससे संबंधित प्रश्न था। आगे बताती हूँ। नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर का नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिए हैं, इन्होंने 3 चरण की बात की है और इनके स्टेजेस 6 हैं, यानी टोटल 6। और इसमें गुड गर्ल और गुड बॉय से संबंधित प्रश्न था आज आपके पेपर में। फर्स्ट पेपर की बात करें तो, और सेकेंड पेपर में कोहलबर के लेवल से प्रश्न था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाषा अर्जन क्षमता चोम्स्की से प्रश्न था। यानी चोम्स्की की भाषा अर्जन क्षमता जो उन्होंने दिया हुआ है उससे संबंधित प्रश्न था। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आगे यानी कल जो परीक्षा होगी उसके लिए अभ्यर्थियों को किन किन टॉपिक को तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तो एनसीएफ 2005 से प्रश्न था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से प्रश्न था। आरटीई 2009 से। अब देखिए एनसीएफ 2005 की बात करें तो देखिए जो रचनावाद व्यवहारवाद, ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट कि रचनावाद पर जोर देता है या व्यवहारवाद पर। देखिए बाकी के जो एनसीएफ थे वो व्यवहार पे थे, जबकि ये जो है करके सीखने पर जोर देता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वृद्धि और विकास से प्रश्न था। वृद्धि क्या है? एक छोटा सा आस्पेक्ट है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास से जितने भी प्रश्न हैं आप तैयार कर लीजिए। एसएसटी में स्टेटमेंट से प्रश्न है। बार बार ये इन चीज़ को दोहराना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एसएसटी में स्टेटमेंट से प्रश्न दिए हुए थे और एसएसटी 60 नंबर की है। देखिए बार बार इस बात पर इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि 60 नंबर है और स्टेटमेंट में प्रश्न है, तो आपको किस तरीके से इनको सॉल्व करना है ये मैंने लास्ट में बताया है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। फिर अब बात करें तो देखिए आज क्वेश्चन पूछा था कि पाइक क्या है। मेरा पिछला जो वीडियो आया था उसमें मैंने बताया है कि पाइक क्या है। जिन लोगों से अहोम राज्य में, जिन लोगों से जो बेघर पर निर्भर होते थे, जिन लोगों से जबरन कार्य कराया जाता था, यानी वे मजदूर जिनसे जबरन कार्य कराया जाता था उन्हें पाइक कहते हैं। ये प्रश्न था। क्षेत्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न था। हो सकता है केरल से प्रश्न पूछ कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। और पेडागॉगी में कौशल से संबंधित प्रश्न थे। यानी देखिए कौशल से संबंधित यानी किस नियम का प्रयोग किया जाएगा, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में स्टेटमेंट को, इसी को देखिए पेडागॉगी में मतलब कौशल पर आधारित जो प्रश्न है इन्हीं को स्टेटमेंट के माध्यम से प्रश्न 4 से 5 लाइन का बन जा रहा है और प्रश्न पूछा जा रहा है। पर्यायवाची गद्यांश और विलोम से प्रश्न था हिंदी में। हिंदी पेपर जो था, पेपर सब बिल्कुल नॉर्मल पेपर था, कोई भी बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। आपकी प्रैक्टिस आपको अच्छा से अच्छा नंबर गेन कराने में ध्यान रखती है। तो ध्यान रखिएगा, आपके जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप नंबर स्कोर कर लेंगे। अब आगमन निगमन विधि से
प्रश्न हर उसमें आया है, हर स्टेजेस में, मतलब आगमन निगमन विधि से, यानी स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन दिए उसमें दे दिया है 4 लाइन में कि ये कौन सी विधि है। मतलब सुधा अगर प्रश्न पूछती है या पहले नियम बता देती है उसके, तो कौन सा विधि का प्रयोग करिए, व्याकरण विधि का, अनुवाद विधि का, आगमन विधि का, नहीं, तो इससे प्रश्न पूछा था। संस्कृत की बात करें तो देखिए सूत्र, कारक, प्रत्यय, रूप, लकार से विशिष्ट प्रश्न थे। यानी देखिए संस्कृत आपकी 30 नंबर की है और संस्कृत में जो भाषा है संस्कृत की, उसमें ये रूप, लकार, कारक, प्रत्यय, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में विशिष्ट रूप से पूछे गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे की परीक्षा की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। मैंने आप जो जिनका पेपर कल है 29 तारीख को, और जो आगे है पेपर, उनके लिए क्या करना है, तो देखिए चोम्स्की, वाइगोस्की और पियाजे और कोहलबर्ग, इन चारों की थ्योरी आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए पियाजे ने अपने जो चरण दिए हैं उनसे प्रश्न है, कोहलबर्ग के चरणों से प्रश्न आया है, चोम्स्की के भाषा अर्जन और वाइगोस्की के यानी सामाजिक सांस्कृतिक आप आस्पेक्ट की बात करते हैं तो इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, हर साल आए हैं और आज भी आया, तो ध्यान रखिएगा। NCERT 6, 7, 8 का रिवीजन कर लीजिए। अब आगे बताती हूँ और क्या करना है आपको। देखिए परीक्षा की तिथियों में पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, परीक्षा की तिथियों में क्या है, गैप है, यानी 29 के बाद अब आप कुछ पेपर में आगे वाले अभ्यर्थियों के लिए गैप हो जाएगा। तो आप पुराने एनालिसिस सीरीज़ के क्वेश्चन पर अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभ्यास करने से आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। फिर अब आगे बात करती हूँ तो देखिए SST में पुराने प्रश्न, पेडागॉजी सीरीज और कथन को बार बार आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है। देखिए जो भी कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं उनके पेडागॉजी सीरीज में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को, आपको कथन को बार बार पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपके कथन स्टेटमेंट आपका क्लियर नहीं होगा आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो आप उसको बार बार पढ़िए। एक बार पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को ध्यान देखिए, गद्यांश को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को आप पढ़ना स्टार्ट किए, लेकिन पढ़ने से पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से अब अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपका समय भी कम निकलेगा, क्योंकि आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका टाइम लगेगा। इससे आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन क्या होता है कि आपके दिमाग में रिमाइंड करता रहता है कि आपको किस आंसर की तरफ क्लिक करना है। अब आप जब पैसेज बार बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा, तो ध्यान से इसके लिए पढ़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, संस्कृत में जो 30 नंबर का है, लकार, वचन, पर्यायवाची, विलोम शब्द का भी अभ्यास करिए। तो देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिन पर आपको कार्य करना है, जो आगे परीक्षा की तिथि में जिनको जो थोड़ा समय मिला है उनमें आपको पुराने एनालिसिस सीरीज़ को बार बार देखना है, क्वेश्चन पर अभ्यास करना है और कथन को बार बार पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, कथन को बार बार पढ़ना है। पैसेज को पैसेज को पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। SST में 60 नंबर का है, इसलिए आपको बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पैसेज को बार बार पढ़िए। ध्यान से पढ़ने से क्या होगा कि SST में आपके पुराने क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन की वैरायटी देखने से आपको दिमाग जो होता है वो थोड़ा सा बैलेंस करता है कि हाँ इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। तो आई होप आपके देखिए, और जो मैंने क्वेश्चन आज बताया है ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, और इन विधि से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पिछली बार भी आए थे और हर बार इस विधि से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आज का पेपर जो था वो नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आपका प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करा सकती है, तो आप जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको जितने भी एनालिसिस सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा ज़रूर करूँगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।